बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जिस तरह आप लोगों के इल्म में है कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इस तरह न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये बुक जो है वो आई है। इसका एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन कर लें। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, और बच्चों को इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इस किताब में वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये ऐसी किताब है, ऐसे जो कि हिस्ट्री में बच्चों ने आज तक नहीं पढ़ा। पीटीबी की बेस्ट सिलेबस है, ये एक बेस्ट किताब है, जिसको मैं बेस्ट किताब कहता हूँ, क्योंकि ऐसे लर्नर, ऐसे बच्चे जो इसी फील्ड में प्रोफेशनल तरीके से आगे जाना चाहते हैं, इस किताब को पढ़कर, इसको समझकर, इसकी बुनियादी सहूलतों से फ़ायदा उठाकर, उसका बुनियादी नॉलेज लेकर वो इस फील्ड को आगे जा सकते हैं। इसमें वो बच्चे जो मुनासिब नंबर लेना चाहते हैं, जो सिर्फ पास होना चाहते थे, जो इसको आसान किताब समझकर इस फील्ड को उन्होंने चूज़ किया, तो उनके लिए ये एक बैड न्यूज़ है। उसकी रीज़न ये है कि इस पहली किताब वाकई बहुत आसान थी। उसकी रीज़न ये थी कि उसमें कंप्यूटर, उसकी इंट्रोडक्शंस था, हिस्ट्री थी, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में था। ये मेन चीज़ें थी जो कि आजकल के बच्चे को भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। तो हिस्ट्री की एक बेस्ट किताब है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से बताता है, जो हमारी आजकल की टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है या चेंज हो रही है, चेंज होने वाली है, उन तमाम के बारे में जो टेक्नोलॉजी के हवाले से इस किताब में तमाम चैप्टर्स जो हैं वो पढ़कर हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें, दूसरे ममालिक में ऐसा होता है कि जैसे जैसे उनकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, वैसे वैसे उनका सिलेबस भी उनकी किताब टेक्नोलॉजी के मुताबिक ही होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारा सिलेबस भी चेंज हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक का इंट्रोडक्शन। देखें बेटा, इस साल जो बुक आई है उसमें 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेस होते हैं जिनको आपने चूज़ करना होता है। अब सॉफ्टवेयर को दूसरा नाम है प्रोग्राम। अब देखें कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। आप डेली रूटीन लाइफ में जो आप मोबाइल्स के अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको प्रोग्राम भी कहा जाता है। जिस तरह आपका टिकटॉक है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी सॉफ्टवेयर है जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेस से इसके मेथडोलॉजी हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। ये चैप्टर 2 जो है वो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती है, जिसको एआई भी कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल के टाइम में भी इसको सीखना चाहते हैं कि जी एआई में, जिस तरह आपने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के इनके कमर्शियल मुख्तलिफ़ किस्म का प्लेटफॉर्म में देखा होगा कि जी एआई ने आप इसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। एआई जो है वो आपकी डेली रूटीन लाइफ को आसान से आसान बना देती है। इसलिए बच्चे जो है ना इसको सीखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। अब इसमें जो इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है पाइथन, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए तो एक गुड न्यूज़ है कि वो इस अपने बुक के अंदर वो पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे और इनको फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है जी एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग 9th क्लास की बुक का सिलेबस है। आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे गेम्स के लिए, मोबाइल्स के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका फिर हल तलाश करते हैं कि इसको कैसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। फिर हम उसका मेथड को देखते हैं, उसका तरीक़ाकार को देखते हैं, वो हमारा कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप आपका ये होता है, सेकंड स्टेप आपने ये फॉलो करना है, थर्ड स्टेप आपने ये करना है। एल्गोरिथम बेसिकली बेटा एक ऐसी सिंपल इंग्लिश की फॉर्म में होता है जिसको नॉन
टेक्निकल पर्सन भी आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह आप देखें कंप्यूटर का अब आपने करना है, चलाना है, तो अब आपके 3 चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं, मस्ट होती हैं कंप्यूटर के लिए। फर्स्ट क्या होती है, इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, उसके बाद आपकी आउटपुट है। इसी तरह ये भी हमारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपने फॉलो करना है। फॉलो करते हुए जो आपने चीज़ें तैयार करते हैं वो हमारी एल्गोरिथम कहलाता है। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 4 है, वो है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह हम डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि एक बड़ा कंटेनर जिसमें आप बड़ी तादाद में जो डाटा इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि अब डाटाबेस है, अब डाटाबेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक छोटी सी रियल लाइफ की एग्जांपल बता। अब देखें कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर कहा जाता है, बाकी कंप्यूटर जो इसके साथ अटैच होते हैं उसको क्लाइंट कहा जाता है। अब आप इसकी एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ की बताता हूँ कि आपने सोशल मीडिया का कोई अकाउंट ओपन करना है, आपने फेसबुक का करना है, तो आप क्या करेंगे, फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए आप पहले उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर आप अपना अकाउंट जनरेट करवाते हैं, आप साइन अप करते हैं। साइन अप करके आप अपने सारा जो भी नेसेसरी डाटा है वो आप फिल करते हैं। फिल करने के बाद फिर जो रिकॉर्ड है वो आपने देखा कि ऊपर मैसेज शो हो जाता है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली जो है आपका अकाउंट जनरेट हो चुका है। वो कहाँ पर रिकॉर्ड सेव होता है, वो डाटाबेस में सेव हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, फिर जब इसको ओपन करते हैं, साइन इन करते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड आपको वो ही देना पड़ता है जो आपने डाटाबेस में सेव किया है। अगर वो नहीं देते तो उसमें क्या करता है, वो एरर जनरेट कर देता है, वो अकाउंट ओपन नहीं करता। तो ये इसकी एग्जांपल है कि हम इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा डाटा एनालिटिक है, जो कि मॉडल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह हम कोई ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। अब ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, सॉफ्टवेयर को जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एक इसको प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कस्टमाइज कहा जाता है, जो कि पर्टिकुलर कस्टमर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जिस तरह हम नेट पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हैं या उसमें कुछ पेड वर्जन भी हो जाते हैं, उसमें फ्री ट्रायल में भी शामिल हो जाता है। वैसे भी कुछ सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं जिनको आप अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, हम कोई ख़ास किस्म के मॉडल्स अप्लाई करते हैं इन सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए। इसमें हम मेथड देखेंगे, इसमें हम स्टैटिस्टिक के बारे में, स्टैटिस्टिक की एक मुकम्मल बुक होती है। जिस तरह फर्स्ट ईयर के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर उन्होंने बुक रखी है तो उनको इस बारे में काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होगा। उसके बारे में है डाटा माइनिंग का कंसेप्ट, जो कि MS लेवल पर इस्तेमाल होती थी। उसके टॉपिक भी हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल कन्वर्जेंस के हवाले से पढ़ेंगे। आप देखें कि उसको कैसे हैंडल करना है, हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, कि किस तरीके से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, कैसे सेंसर डिटेक्ट होता है, कैसे उनको पता लग जाता है। इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों की एप्लीकेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। इथिकल में इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसका पॉजिटिव वे में बताएगा। वैसे तो आपको पता है कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह से वो एक दफ़ा भी देख लें उनको नोटिस हो जाता है, वो उनको अच्छे तरीके से पता लग जाता है कि इसमें ये काम इस तरीके से हो रहा है। ये जो हम पुरानी जनरेशन थे उनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। उनको ये भी अच्छी सी बात है कि ऐसा ऐसा बच्चों में टेक्नोलॉजी वाइज बच्चों में भी रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें हम सिक्योरिटी थ्रेट पढ़ेंगे कि एक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जब बनाया जाता है उसमें कितने किस्म के थ्रेट उसमें आ सकते हैं। अब देखें, आपको मुख्तलिफ वे में भी मैसेजिंग आ रहे होते हैं कि वो थ्रेट के हवाले से, सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से कि जी अगर आपका कोई HBL बैंकिंग ऐप है या कोई अनदर बैंकिंग ऐप है तो आपने देखा उस पर तमाम तरह कोई ना कोई पर्सन जो है उसको थ्रेट करने की कोशिश करता है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 है ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लाइब्रेरी। ये एक ऐसी आर्ट है, लाइब्रेरी का मतलब होता है नॉलेज। ये इसमें आप कंप्यूटर का नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अब देखें कि हम ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं।
जो कि हम एमएस लेवल पर, एमसीएस लेवल पर इस्तेमाल होती थी, अब वो आजकल के टाइम में फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। क्या रिसर्च होती क्या है, क्यों इस्तेमाल होती है, क्यों लोगों को में ज़्यादातर बाहर की कंट्री में टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, उनका रिसर्च हमारा हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। जी, चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, जिसमें हम डिजिटल के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिटल थिंकिंग क्या होती है, डिज़ायर थिंग्स क्या होती है, बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके हम डिटेल के हवाले से देखेंगे बिज़नेस को हमने कैसे रिप्रेजेंट करवाना है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जो चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। ये बेटा बहुत कमाल की बुक है, जिसमें आप ये पढ़कर आप बहुत सारा नॉलेज आप गेन कर सकते हो। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपने मेरे साथ रहना है, जिसमें हम डिटेल के साथ तमाम कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये जो मेरी वीडियोस है वो हेल्प आउट है उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं था, या उनका कंप्यूटर बायो थे, या उनका कोई अनदर सब्जेक्ट था, जिसकी वजह से अब वो अपना फील्ड चेंज करके कंप्यूटर साइंस में आना चाहता है, जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इंशाल्लाह इस वीडियो से वो बहुत ही अच्छा अपना नॉलेज को गेन कर सके।